सभी छात्र भगवत गीता अध्याय 2 के बारे में जानने के लिए कक्षा में एकत्र हुए और वे सभी सर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कक्षा में प्रवेश किया और सभी उन्हें देखकर खुश हुए। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी को सुप्रभात। आज आप सब कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छी तरह से कर रहे हैं। कल हमने भगवत गीता अध्याय 1 के बारे में जाना और आशा है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आज हम भगवत गीता के द्वितीय अध्याय की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। यह अध्याय सांख्य योग के रूप में जाना जाता है और इसमें अर्जुन और कृष्ण के बीच हो रहे संवाद का वर्णन है। अर्जुन अपने धर्मयुद्ध से ऊब गए हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों और शिक्षकों को मारने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें समझ नहीं आता कि उनका कर्तव्य क्या है। आइए मैं आपको भगवत गीता के अध्याय 2 पर एक वीडियो दिखाता हूं ताकि आप इसे ठीक से समझ सकें। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र का दृश्य सुनाया। अपने रथ में बैठे अर्जुन ने कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच रखने का अनुरोध किया ताकि वो उन लोगों को देख सके जो युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसे ही शंख बजाया जाता है, अर्जुन अपने रिश्तेदारों, शिक्षकों और दोस्तों को विरोधी पक्ष में खड़ा देखता है। करुणा और दुख से अभिभूत होकर वो गहरी पीड़ा और भ्रम से भर जाता है। अर्जुन कृष्ण से, हे कृष्ण, मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों को देखो जो युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरे अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख गया है। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ और मेरा मन उथल पुथल में है। मुझे विपत्ति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मुझे विजय या राज्य की इच्छा नहीं है, यदि इसका अर्थ अपने ही रिश्तेदारों को मारना है। अपने ही लोगों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? अर्जुन अपनी भावनात्मक परेशानी और युद्ध के परिणामों के डर को व्यक्त करना जारी रखता है। वो सोचता है कि क्या ऐसी लड़ाई में शामिल होना उचित होगा। अर्जुन कृष्ण से, मुझे इस युद्ध में केवल बुराई ही नजर आती है। मुझे कोई अच्छाई नजर नहीं आती। मुझे तो केवल विनाश और पाप ही दिखाई देता है। विजय का रक्त रंजित सुख भोगने की अपेक्षा भिखारियों की तरह जीवन जीना बेहतर होगा। यदि योद्धा युद्ध में नष्ट हो जाते हैं तो अर्जुन सामाजिक व्यवस्था और नैतिक मूल्यों के संभावित पतन के बारे में अपनी चिंताएं प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन कृष्ण से, योद्धाओं के विनाश से पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और जब परंपराएं नष्ट हो जाएंगी तो स्त्रियां अनैतिक हो जाएंगी। जातियों का मेल पितरों को नरक की ओर ले जाएगा। हम अपने वंश का अंत करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्जुन का मन परस्पर विरोधी विचारों से व्यथित है और वो इस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है कि युद्ध किया जाए या नहीं। अर्जुन कृष्ण से, मैं अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हूँ और नहीं जानता कि क्या सही है। मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूँ। कृपया मुझे उपदेश दीजिए। मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान के साथ जवाब दिया। उन्हें आत्मा की वास्तविक प्रकृति, अविनाशी आत्मा और किसी के कर्तव्य को निभाने के महत्व के बारे में निर्देश दिया। कृष्ण अर्जुन से, तुम उनके लिए शोक करते हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। ये शाश्वत एवं अविनाशी है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। कृष्ण कर्तव्य और धार्मिकता की अवधारणा की व्याख्या करते हुए इस बात पर जोर देते हैं कि एक क्षत्रिय के रूप में अर्जुन को परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन से, हे अर्जुन, न्याय और धर्म के लिए लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य में डगमगाओ मत, क्योंकि एक योद्धा के लिए धर्मपूर्ण युद्ध से अधिक शुभ कुछ भी नहीं है। कृष्ण सुख और दुख, लाभ और हानि को संभाव से देखने का ज्ञान भी देते हैं। कृष्ण अर्जुन से, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को एक समान समझो। वे अस्थायी और क्षणभंगुर हैं। उन्हें अपने मन की शांति भंग न करने दें। कृष्ण ने अर्जुन से अपनी भावनाओं से ऊपर उठने और युद्ध लड़ने के लिए अपना धनुष उठाने का आग्रह किया। कृष्ण अर्जुन से, तुम एक योद्धा हो और लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। कायरता से प्रेरित न हो, खड़े हो और लड़ो। कृष्ण ज्ञान और आत्म साक्षात्कार में स्थापित व्यक्ति के गुणों का वर्णन करके अपनी बात समाप्त करते हैं। कृष्ण अर्जुन से, जो ज्ञान में दृढ़ है और सभी संदेहों से मुक्त है, बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है और आंतरिक शांति प्राप्त करता है। अर्जुन निश्चय के साथ, मेरा भ्रम दूर हो गया है और मेरा संदेह दूर हो गया है। हे कृष्ण, मैं आपके निर्देशानुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार
भगवद गीता का अध्याय 2 सांख्य योग। भगवान कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन के माध्यम से अर्जुन को स्पष्टता और दृढ़ संकल्प प्राप्त करने के साथ समाप्त होता है। वो एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए तैयार होता है, जो निस्वार्थ कार्रवाई, वैराग्य और संभाव की गहन शिक्षाओं द्वारा निर्देशित होता है और बाद के अध्यायों में आगे के आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन के लिए मंच तैयार करता है। देखने के लिए धन्यवाद। गुरुजी, क्या उस समय के आदर्शों को आज के समय में भी मानना चाहिए? क्या हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी भी परिस्थिति में? आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें आज के समय में भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन यह आवश्यक है कि हम उन्हें समय समय पर समीक्षा करते रहें। हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें व्यक्तिगत और सामाजिक मानकों के आधार पर निष्पादित करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और समय के साथ हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरुजी, हमें ये समझ नहीं आया कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित क्यों किया था, जबकि युद्ध अच्छा नहीं होता। बेटा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वह अपने कर्तव्य को निभा सके और अधर्म के साथ लड़कर अपनी समर्था और धैर्य को प्रदर्शित कर सके। भगवान कृष्ण ने युद्ध के प्रति उत्साह दिया था ताकि अर्जुन अपने कर्तव्य को पूरा करने में सक्षम बने, लेकिन उन्होंने उन्हें धर्मपरायण होने का संदेश दिया। उन्होंने समझाया कि हमें अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से पूरा करना है और दुष्ट शक्तियों से संघर्ष करने के लिए तैयार रहना है। छात्रों ने मिस्टर शर्मा के उत्तर को समझा और वे सभी समझ गए कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय की सच्चाई और शिक्षा क्या है। उन्होंने अपनी आदतों को संशोधित किया और सभी ने समझा कि अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से पूरा करना ही वास्तविक सफलता है। उन्होंने वाद विवाद के बजाय सहयोग और एकजुटता का मूल्य समझा और स्कूल में एक नई ऊर्जा और शांति चित्रित की। इस प्रकार मिस्टर शर्मा ने भगवद गीता के संदेश के द्वारा छात्रों की जिंदगी में एक नया परिवर्तन लाया और उन्हें धर्मपरायण, सफल और आनंदमय बनाया। आशा है आप सभी को भगवद गीता का आज का अध्याय 2 समझ आ गया होगा। मैं आप सभी में सकारात्मक बदलाव देखना चाहूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।